नमस्कार। नमो का ट्यूटोरियल पीएससी धमतरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी विषय के बारे में पढ़ा था और हिंदी विषय में हमने पढ़ा था वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला देखे थे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसको हमने भाग 1 में अच्छी तरीके से समझा था। मुझे उम्मीद है आप यह भाग 1 को देखे होंगे और हम आगे चलते हैं, भाग 2 की तरफ चलते हैं। वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण की संख्या कितनी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल कितना होता है, तो याद रखिएगा 52 होता है। इस 52 को हम अलग अलग भाग में बांटे हैं, जैसे स्वर, जैसे कि अयोगवा, जैसे कि व्यंजन, जैसे कि उच्छिष्ट, इसी तरह हम बांटे गए हैं। तो देखते हैं कि कितने कितने भाग में इनको बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं हमारे हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है। इसमें हमने पहला बांटा है स्वर को, भाग को बांटा है। स्वरों की संख्या हिंदी में होता है 11। अगर एग्जाम में आपके आता है कि स्वरों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 11 हमारे स्वर की संख्या होता है। कौन कौन से वो होते हैं? अ, आ, ई, ई। चाहे तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, अनार के आ, आम के आ, इमली की, इक की। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आगे उ, ए, औ। यानी कि हम इसको अगर पढ़ना चाहे तो अनार के आ, आम के आ, इमली की, इक के ई, उल्लू के उ, उन के उ, एड़ी के एड़ी के, एनक के, ओखली के ओ और औरत के ओ, हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक हमने भूल गया था, वो है हमारा ऋषि का ऋ। यानी कि टोटल स्वरों की संख्या कितने हो गया हमारे पास? 11 हमारे पास स्वरों की संख्या हो गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11 हमारे पास स्वर की संख्या है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अयोगवा में जाते हैं। अयोगवा की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा अयोगवा की संख्या होता है 2। कौन कौन से होता है? अम और अह। अम और अह जो होता है अयोगवा की संख्या है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है अयोगवा कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा 2 होते हैं, अम होता है और अह। ये दोनों जो होते हैं अयोगवा कहा जाता है। इसी तरीके से हम अब आगे देखते हैं हम व्यंजनों के बारे में। हिंदी में व्यंजनों की संख्या अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 33। हमारे हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है वह है 33 है। कौन कौन सा है वो देखते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क से स्टार्ट हुआ है, क से शुरुआत हुआ है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं क वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगर बोला जाता है क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंगा, इसको बोला जाता है क वर्ग के अंतर्गत में आते हैं। इसी तरीके से च, इस च में आता है, च वर्ग के अंतर्गत आता है हमारा च, छ, ज, झ, इया। अगर आपको बोला जाता है च वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या बताइए, तो याद रखिएगा च, छ, ज, झ, अंगा, इसी इया सॉरी। इसी तरीके से ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत आएगा तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसी तरीके से त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न। इसी तरीके से अंतिम होता है प वर्ग। अंतिम जो होता है वह होता है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। हमने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग देखे। हम देखते हैं क वर्ग में वर्णों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरीके से क, च, ट, त, प, ये सारे में वर्गों का है 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास? 25 हमारे पास वर्ग हो गए। इसी तरीके से अगर वर्ग में पूछा जाता है कि वर्ग का पंचमा अक्षर बताइए, तो हमेशा याद रखिएगा जो वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं, अंतिम जो वर्ण होते हैं उसको हम क्या कहा जाता है? पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा पेपर में पूछा जाता है कि पंचमा अक्षर बताइए, तो याद रखिएगा कि पंचमा अक्षर वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमा अक्षर कहा जाता है। क वर्ग के अंतिम में होता है अंगा आता है। इसी तरीके से च वर्ग के पंचमा अक्षर पूछा जाए तो यहाँ आता है। ट वर्ग का पंचमा अक्षर पूछा जाता है तो ड़ आता है, यानी कि न से होता है हमारे कोचिंग का नाम नमोकार। इसी तरीके से त से होता है हमारा, इसका पंचमा अक्षर न होगा। प वर्ग का पंचमा अक्षर होगा म होता है। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। य र ल व इसको बोला जाता है अंतः अस्त बोला व्यंजन कहा जाता है, अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। य र ल व। इसी तरीके से स श स ह ये होता है हमारे पास ऊष्म व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अगर पेपर में पूछा जाता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा स श स ह, यानी कि हमारे पास कितने हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसमें इन दोनों में पंचमा अक्षर नहीं होता है क्योंकि इनकी संख्या है 1 2 3 4, इस कारण इसमें पंचमा अक्षर नहीं होता है। इसी तरीके से हम हिंदी के भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 में इसको बांटा गया था, स्वर, आयोग व और व्यंजन। अब आगे चलते हैं, वह होगा हमारे पास संयुक्त व्यंजन। देखते हैं अब संयुक्त व्यंजन। हमारे हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होता है 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर यह बनता है। क और श मिलकर बनता है छ। तो ये हमारा क जो है यहाँ पर हलंत लगा है। हलंत अगर जिस वर्ण में लग जाता है वो क्या होता है, आधा होता है, आधा वाक्य होता है। यानी कि क जो है वो पूरा वाक्य नहीं है, आधा वाक्य है। तो आधा क और स मिलकर हमारा बन जाता है छ, हमारा बन जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं त्र। त्र जो है वह त और र से मिलकर बना है, यानी कि आधा त और पूरा र से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास त्र बनता है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि त्र कैसे बनता है, तो याद रखिएगा आधा त प्लस र से मिलकर क्या बनता है, हमारे पास त्र बनता है। इसी तरीके से देखते हैं ज्ञ जो है आधा ज और इया मिलकर बनता है। जैसे कि हमने लिखा ज्ञान लिखा, हम क्या पढ़ते हैं, इसको ज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, ज्ञान न पढ़ के क्या बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। क्योंकि जब हम इसको जोड़कर बनाते हैं ज्ञ को तो इया और आधा ज मिलकर बनता है, तो क्या हो जाता है, ज्ञान कहलाता है। इसी तरीके से स्र जो है वह आधा श और र से मिलकर बनता है, वह क्या हो जाता है, स्र होता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि स्र किससे किन 2 व्यंजनों से मिलकर बनता है, तो याद रखिएगा आधा स और पूरा र से मिलकर हमारा स्र बनता है। इसी तरीके से हम देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास होता है 2। हिंदी भाषा में उच्छिप्त व्यंजन अगर पेपर में पूछा जाता है उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। अड़ा और अढ़ा होता है, अड़ा और अढ़ा होता है। जिस तरीके से, जैसे कि इससे मैं अढ़ा से लूं तो अगर मैं लिखता हूं बड़ा तो क्या होता है, बड़ा, तो इससे क्या बनता है, बड़ा बनता है। इसी तरीके से अढ़ा से अगर लेता हूं पढ़ना या पढ़, तो ये क्या हो जाता है, अड़ा और अढ़ा बोला जाता है। बड़ा और पढ़ यह होता है उच्छिप्त व्यंजन के उदाहरण है। तो उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं अगर बोला जाए तो 2 होते हैं। तो एक फटाफट जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। पहला जो होता है वह स्वर, दूसरा जो होता है आयोग व, तीसरा जो होते हैं व्यंजन, चौथा जो होते हैं संयुक्त व्यंजन और पांचवा जो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या हिंदी में 11, आयोग की संख्या हिंदी में 2, व्यंजनों की संख्या 33, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 हमारे पास होता है। इसी तरीके से ये सारे चीज को हम पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको आप अपने कमेंट बॉक्स पर हमको जवाब दे सकते हैं। अगर आपका जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पर अपना उत्तर डाल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर इनमें से तीनों में से आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि ये तीनों जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स की आपका इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स पर इसको कमेंट करिए। इन 4 ऑप्शन में से अ, ब, स, द में से एक उत्तर सही होगा, वह उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। धन्यवाद।